The Secrets of Life with Subhas Agam. अगर कोई दर्शक जो आज पहली बार आपको एक कार्यक्रम में देख रहे हैं तो उनको भी थोड़ा आप जो ट्रेनिंग देते हैं लामा फेरा का और मैग्नेटिज्म का, थोड़ा इस संबंध में भी थोड़ा कहना चाहेंगे। और किसी को पता होगा किसी को नहीं होगा, जो कास्की काली साधना के संबंध में भी जो नए दर्शकों हैं उनको भी कुछ काम लगे। इसके लिए कैन यू प्लीज टेल लिटिल बिट अबाउट द ट्रेनिंग दैट यू प्रोवाइड ऑन मैग्नेटिज्म एंड लामा फेरा? तो मैं बेसिकली जो ट्रेनिंग देता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग देता हूँ शैमनिज्म से रिलेटेड। राइट। शैमनिज्म का मतलब है जो हमारी के जो पूर्वीय जो संस्कृति थी, हमारे जो एज अ ट्राइब के लोग थे, हमारे जो पिता पुरखे ने जो पुरखा है, राइट, ओके, या फिर हमारे जो एज अ पूर्वज ने जिस ज्ञान को आगे एज अ बढ़ाया था, ओके, उसकी एज ए ट्रेनिंग है। मान के चले जाएगा, अगर आप एज अ वेद को पढ़ोगे या फिर उस टाइम के शास्त्रों को पढ़ोगे, आप नहीं देखोगे कि कहीं पे भी पेड़ की पूजा करनी है, पहाड़ों की पूजा करनी है, नदी की पूजा करनी है। उस प्रकार की चीज़ के बारे में ज़्यादा व्याख्या नहीं है। उसमें व्याख्या किस चीज़ की? यज्ञ की है। तो उसके बाद जब फाइनली पुराण का समय आ गया, पुराण के समय में क्या हुआ कि जो चीज़ वेद में नहीं थे तो फिर एज ए पुराण में, राइट, ओके, गंगा से लेके यमुना से लेके या डिफरेंट पहाड़ों की महिमा आ गई, फिर एज अ डिफरेंट प्रकार के वस्तुओं की महिमा आ गई, डिफरेंट प्रकार के वृक्षों की महिमा आ गई। तो अगर वो वेद के टाइम पे वेद में नहीं थे तो वो आए कहाँ से? वो कल्चर आया है शैमन से, वो कल्चर आया है यहाँ के ट्राइबल पीपल से, जो एक छोटी सी कबीले के अंदर रहते थे, जो जंगल के अंदर रहते थे, और उनके लिए, राइट, ओके, वो मानते थे कि इसको अपने पूर्वजों को मानते थे, वो आत्माओं को मानते थे, वो उस प्रकार की ऊर्जाओं को मानते थे। तो जो चीज़ वेद में नहीं है, हम उस चीज़ के उदाहरण कहाँ पे देख सकते हैं? पुराणों में देख सकते हैं। पुराण में बहुत सारी, राइट, ओके, जो पहाड़ों की महिमा, विंध्याचल पर्वत, मंदाचल पर्वत से लेके बहुत सारे वृक्षों की महिमा, बर पीपल से लेके बेल की महिमा से लेके बहुत सारे, ओके, ऐसे ही बहुत सारी नदियों की, बहुत सारी गुफाओं की, बहुत सारी जगहों की, या फिर बहुत सारे शक्तिपीठ की जो महिमा है, वो वेद के समय में नहीं था। वो कहाँ पे था? इस पुराण के समय में था। तो जो पुराण में क्या चीज़ मिक्स हुआ, वेद के साथ साथ थोड़ा सा वेद का और थोड़ा सा जो कबीले के लोगों की जो ज्ञान की मिक्सर है पुराण। तो उसके बाद हमारी जो आज हम जिसको मानते हैं, हम दोनों के मिक्सर की चीज़ को, कल्चर को एज अ फॉलो कर रहे हैं। ओके, एक चीज़, राइट, ओके। तो खेने का मतलब ये एक चीज़ समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, जब उस टाइम पे अगर हम इतिहास को देख लेते हैं तो गुरुकुल में हर कोई जा सकता है, ऐसा परिस्थिति नहीं था। एक गुरुकुल संचालन करने के लिए बहुत सारे टीचर को रखने के लिए, राइट, ओके, बहुत सारी द्रव्यों की भी ज़रूरत पड़ती है, और हर कोई ही वहाँ पे एज द्रव्य दे के, राइट, ओके, उस गुरुकुल में नहीं जा सकता था। तो बहुत सारे कबीले के लोग वहाँ पे नहीं जा सकते थे। राजाओं के लिए, मंत्रियों के लिए, या फिर जिसके पास कुछ हो, वो तो एज गुरुकुल में जाके वेदों की पाठ कर सकते थे। बट बहुत सारे लोग ऐसे थे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो जंगल के बीच में रहते थे, जो पहाड़ों में रहते थे, और उनका काम एक जंगल में रहना, एक पहाड़ में रहना नहीं होता था। वो अपने 2 महीने यहाँ पे रहे, 2 महीने फिर दूसरी जगह पे, ऐसे ऐसे, तो दे जस्ट शिफ्टेड इट। ओके। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि उनके कल्चर और जो वेदों के कल्चर के बीच में थोड़ा सा सिमिलरिटी आने लगा, राइट, ओके, वो भी थोड़ा सा शहर की तरफ, थोड़ा सा, राइट, ओके, जो बड़े बड़े सिटीज़ की तरफ वो शिफ्ट होने लगे। तो आज हम जिस परंपरा को फॉलो करते हैं, दैट इज़ द मिक्सर ऑफ ऑल ऑफ दैम। जो शैमनिज्म है, शैमनिज्म का मतलब जो हमारे पिताओं ने, जो फिर हमारे पूर्वजों ने जिस विद्या का यूज़ करते हुए इस पहाड़ों को से जो ऊर्जा वो खींच सकते थे, या फिर इस प्रकृति से जो ऊर्जा यहाँ पे इस प्रकृति में पहले से थी, ओके, उन ऊर्जाओं को का यूज़ करते हुए कि आप
उस ऊर्जा का सही सदुपयोग करते हुए अपनी लाइफ में आए हुई बाधाओं को आप हटा सको। ऊर्जा तो ऑलरेडी पहले से विद्यमान है यहाँ पे, या तो वो ऊर्जा आपके अंदर हो या तो वो ऊर्जा आपके बाहर हो। तो हमारे लाइफ में जो भी ब्लॉकेज आती है, ओके, उस ब्लॉकेज को उस ऊर्जा के माध्यम से या फिर उस ऊर्जा के सहयोग के माध्यम से हम उसको हटा सकते हैं। जो उसके ट्रेनिंग है, शैमनिज्म की ट्रेनिंग है, तो यहाँ पे आप लोगों को कैसे सिखाया जाएगा कि इस प्रकार के ऊर्जाओं से आपको प्रोटेक्शन कैसे करें। सबसे पहले चीज़ तो हो सकता है कि वो कोई भी ऊर्जा अच्छा या बुरा नहीं है, कोई भी ऊर्जा अच्छा या बुरा नहीं है। वो अगर आपकी उसके लिए आ रहा है, प्रोटेक्शन के लिए आ रहा है, वो अच्छा है। अगर वो आपके हार्म के लिए आ रहा है, वही ऊर्जा गलत है। मान के चलीजिएगा कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अगर आपने मुझे कुछ गलत कहा या फिर कुछ गलत किया मेरे साथ, या फिर मेरे फैमिली को गलत किया, तो मैंने बुलाया किसको, काली माँ को बुलाया, और मैंने बोला माँ देखो, तो उसने मेरे साथ गलत किया, तो आप कुछ कर लो। तो अभी वो काली माँ, राइट, ओके, अभी आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो काली माँ मेरे लिए तो अच्छी हो गई, बट आपके लिए तो इसलिए ना, काली अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है जी। हम उनको कहाँ से देख रहे हैं। तो हथियार अपने आप में अच्छा या गलत नहीं होता, हथियार कौन चला रहा है और कौन सी पर्पस से चला रहा है। तो ऊर्जा कभी भी ऊर्जा है, ऊर्जा एक हथियार है। बट हमने क्या चीज़ किया कि तंत्रों को या फिर ये सारे के सारे चीज़ को हमने हथियार को गलत माना। हथियार ने खुद जाके, तंत्र ने खुद जाके किसी का कभी हम नहीं किया था। हम किसने किया था? जिसने उसका यूज़ किया था। गलती किसकी थी? कुछ लोगों की थी जिसने उस विद्या का सही सदुपयोग नहीं किया। हमें दोष उनको देना चाहिए था, हमने दोष किसको दे दिया? हथियार को दे दिया। अच्छा, तो तंत्र ने कभी भी किसी को हम नहीं किया है। हम किसने किया है? जिसने तंत्र का मिसयूज किया, हम उसने किया। राइट, ओके। तो हमें क्या था तंत्र के ऊपर, या फिर ये जो शैमनिज्म है, राइट, ओके, अगर आप अच्छे काम के लिए यूज़ करोगे दिस ऑल इज गुड, मगर अगर आपने इसको अच्छे काम के लिए यूज़ नहीं किया तो राइट, हथियार तो हमारा काम है आपको हथियार देना। तो अभी आप अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर, ओके, आप डिपेंड करेगा कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करोगे। ओके। तो लेवल फॉर शैमनिज्म के आपको ये चीज़ सिखाया जाता है कि हमारे लाइफ में, ओके, जान या अनजान में, ओके, बाहर की ऊर्जा कैसे आती है। अच्छा। और उस ऊर्जा को हमें अपने आप को बचाना कैसे है, पहली चीज़। लेवल सेकेंड में जब आपने अपने आप को बचाना सीख लिया, कहीं पे भी जाओ, चाहे वो शमशान घाट में जाओ, कहीं वो जंगल में जाओ, कहीं पे जहाँ पे भूत प्रेत पिशाच या फिर इस प्रकार की ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहती है, जहाँ पे लगता है, अगर वहाँ पे जाके भी आप अपने आप को बचा कैसे सकते हो, अगर वो आपने बचना सीख लिया तो आपके लिए लेवल फर्स्ट सिद्ध हो गया। अच्छा। लेवल सेकेंड में ये चीज़ होगा कि आप उस ऊर्जा को जागृत कैसे कर सकते हो, हथियार को जागृत कैसे कर सकते हो, आपके अंदर की ऊर्जा को जो सोई हुई है, जो सुप्त है। अभी हमने, राइट, ओके, कि लेवल फर्स्ट में सीखा कि हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, कि अपने आप को बचाना कैसे। लेवल सेकंड में सीखा कि उस शक्ति को जगाना कैसे। और लेवल थर्ड में उस शक्ति को चलाना कैसे। सो दैट कि डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप उसका इस्तेमाल कौन सी चीज़ के लिए करोगे। बट अगेन, राइट, ओके, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हम महात्मा गांधी नहीं है कि किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा और आपने बोला कि मेरे पास दूसरा गाल भी है। नहीं, अगर कोई मेरे ऊपर कुछ करता है, मैं हो सकता है कि मैं उसको सहन कर लूँ, बट अगर किसी ने मेरे बच्चे के ऊपर किया या फिर मेरे फैमिली के ऊपर किया, कि मैं उसको सहन कर पाऊँगा? मेरे पास कुछ ना कुछ तो ऐसी होनी चाहिए ना कि अगर कोई मुझे एक मुक्का मारता है तो मैं उसको 4 मुक्का मार सकूं। अगर कोई मुझे, राइट, ओके, एक बुलेट मारता है तो मैं उसको 4 बुलेट मार सकूं। उतनी पावर तो होनी चाहिए ना, उतना दम तो होना चाहिए। हाँ, बेशक, राइट, ओके, जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक हथियार नहीं उठाएंगे, बट आपके पास हथियार तो होना चाहिए ना। कि हमें पता है कि अगर आप बॉर्डर में जाते हो, आपको पता है कि सामने वाले कंट्री से आपके ऊपर क्या आ रहा है, बुलेट आ रही है, तो आपको पता है कि बुलेट कहाँ से आ रही है। राइट। बट आपके देख लीजिएगा आपके लाइफ में जो ये फील्ड है, अध्यात्म की फील्ड है,
आपको पता नहीं कि बुलेट कहाँ से आ रही है, राइट, आपको पता नहीं कि कौन आपके ऊपर बुलेट छोड़ रहा है, आपको पता नहीं कि कौन आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आपको पता नहीं कि किसकी दृष्टि आपके लिए खराब है, आपको पता नहीं कि कौन क्या आपके ऊपर कर रहा है। तो आपके पास कहीं से भी आए उसको उल्टा करने की और उसको जवाब देने की जब तक ताकत ना हो, तो तब तक राइट ओके हमें दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये सिखाते हैं कि आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही चीज़ को उल्टा कर सकते हो, खुद ही चीज़ को राइट ओके क्रिएट कर सकते हो, खुद ही चीज़ को ख़त्म कर सकते हो। Okay, so as you already told about shamanism, shamanic training, that is one sort of training that you give. ये एक तरह का ट्रेनिंग है जो आपको प्रोटेक्ट भी करोगे, और फिर अगर कोई आपको कुछ करता है तो आप उसको, तो उसके बाद आपका दूसरा भी ट्रेनिंग है जो मनी मैग्नेटिज्म, ये इस विषय में थोड़ा बताइए। अभी देख लीजिएगा, इसको ना मैग्नेटिज्म का मतलब है अपने आप को चुम्बक उससे बनाना, चुम्बक बनाना। ओके, अगर चुम्बक दूसरे चुम्बक को खींच सकता है, ओके, अगर आप ऊर्जा का चुम्बक अगर आपके पास हो, आप कोई भी ऊर्जा को खींच सकते हो अपने तरफ, राइट ओके, बुला सकते हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो फेम हो, चाहे वो राइट ओके आपका नाम हो, राइट ओके, आप कोई भी चीज़ को अपने लाइफ के अंदर खींच सकते हो। कहने का मतलब है, बट ये राइट ओके हमें बचपन से ये चीज़ सिखाया गया है कि आप स्टूपिड हो, आप इडियट हो, आप ये नहीं कर सकते, ये आपके लिए नहीं है, राइट, आपको इतने बड़े सपने नहीं देखना है। तो ऐसे ही चीज़ राइट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाया गया है, सिखाया गया है, और वो कहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में भरा पड़ा है सारा का सारा बचपन। देख लीजिएगा, चाहे अनटिल एंड अनलेस जब तक कि आप बहुत ज़्यादा हाई क्लास से नहीं आते, मिडिल क्लास फैमिली की या फिर लोअर क्लास फैमिली की जो कहानियाँ हैं, यही है कहानियाँ, पर उस कहानी को चीरते हुए जी कितने लोग आगे निकल पाते हैं सर? लेस देन 1%, बहुत कम, लेस देन 1%। और सारे के सारे ओल्ड का ओके 95% जो लोगों का पैसा कितने लोगों के पास है? 1% लोगों के पास है। हाँ, तो जब तक आप वो 1% लोगों के माइंडसेट, 1% लोगों की आदतें, 1% लोगों के डिसिप्लिन, 1% लोगों की जो थॉट प्रोसेस है, जब तक वो अपने अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, क्या आप भी उन जैसे बन पाओगे? नहीं बन सकते। जब ये जो कोर्स है जी, ये कितना लंबा कोर्स होता है? ये स्टार्टिंग होता है 11 दिन से। अच्छा, बट ये आपके लाइफ लॉन्ग जाएगा, क्योंकि आप राइट ओके आई मीन तो आपको कितना दिन आप नहाना चाहोगे? नहाना हर रोज चाहिए, ठीक है ना? तो वंडरफुल एग्जांपल। तो अपने पर्सनालिटी को राइट ओके तो अपनी आदतों को आपको हर रोज आपको सुधारना है, उसके ऊपर काम करना है, काम करते रहना है। तो ओके यहाँ पे आई मीन ये चीज़ नहीं है कि मैंने आई मीन वो चीज़ कर लिया, 11 दिन कर लिया, 21 दिन कर लिया, फिर 108 डेज कर दिया, नाउ आई एम फुलफिल, ऐसा नहीं। व्हाट आर द थिंग दैट यू टीच मेनली इन दिस ट्रेनिंग? बिकॉज जैसे कहिए कि दर्शक अगर ये कार्यक्रम अभी पहले बार देख रहे हैं और उनको अगर इस संबंध में कुछ जानना हो, तो कुड यू गिव सम टिप्स सो दैट दे कैन अट्रैक्ट? अभी देख लीजिएगा सर, हमारे जो माइंडसेट है ना, सबसे पहले तो उस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। जो माइंडसेट ये है कि अगर मेरे पास भी 63 ट्रिलियन सेल्स हैं, आपके पास भी वो 63 ट्रिलियन सेल्स ही हैं, ओके, तो जो काम आप कर सकते हो वो काम मैं भी कर सकता हूँ। अगर जो काम मुकेश अंबानी कर सकते हैं, जो काम राइट ओके जैसे रतन टाटा कर सकते हैं, जो काम बिल गेट्स कर सकते हो, वो काम आप भी कर सकते हो। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि वो कर सकते हैं और आप नहीं कर सकते, इस फीलिंग को आपको हटाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ देख लीजिएगा कि हम लाइफ में पैसा तो चाहते हैं, बट पैसा को राइट ओके इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। पैसे को आपको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा लिखा राइट ओके पूरे के पूरे सर्टिफिकेट ओके हमें यही सिखाया गया है कि आप 12 साल 14 साल 15 साल आप पढ़ लो, अपने सर्टिफिकेट को किसी के सामने गिरवी रखो और बोलो कि तो मेरे लिमिट है 50,000 मंथ की, आप मेरा सर्टिफिकेट रख लो और मुझे कैसे दे दो, महीने का 50,000 दे दो, मैं आपके लिए गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अभी लोगों का यही है, देख लीजिएगा। और जब तक राइट ओके जब तक वो दूसरे लोगों को भी गुलाम बनते हुए नहीं देखेंगे, उनको भी संतुष्टि नहीं आती है, ठीक है ना? तो
इस माइंडसेट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और माइंडसेट हमें क्या समझाया गया है कि पैसा हाथ का मेला है, राइट ओके, और पैसे का राइट ओके नज़र बुरी होती है, पैसे राइट ओके फाइट क्रिएट करता है, पैसे फैमिली के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट करवाता है। ओके, तो इस प्रकार की बहुत सारी भ्रांतियाँ बचपन से लेके अभी तक हमें समझाया गया है, जो बहुत नितांत गलत है। गलत इसलिए है, पैसे का मतलब क्या? पैसे ने किसी को जाके मारा है क्या? लोगों ने मारा है क्या? पैसे ने किसी के बीच में फाइट क्रिएट किया? नहीं। लोगों में फाइट कहाँ पे हुआ? लोगों के बीच में। पैसा क्या है? जैसे एक एम्पलीफायर है, आप जैसे उसको बढ़ा देता। आप अच्छे आदमी हो तो पैसा आपको और ज़्यादा अच्छा बना देगा। आप अंदर से बुरे हो तो पैसा उसको कैसे कर देगा? बुरे आदमी बना देगा। तो पैसा अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। बट अभी के संसार में पैसा भगवान से कम भी नहीं है कि अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो क्या आपकी फैमिली आपको सम्मान देगी? क्या आपके रिलेटिव्स आपको सम्मान देंगे? क्या आपकी स्पाउस आपको सम्मान देंगे? क्या आपकी सोसाइटी आपको सम्मान देंगे? नो। अभी मान के चले जाएगा सर, ओके, अगर मुकेश अंबानी ओके जी, बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े में, ओके, अंबानी तो अंबानी है, बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े में, ओके, तो करके आपके घर में आएंगे, क्या आप उनको बुलाओगे अंदर? क्योंकि आपको पता ही नहीं है। बट एक भिखारी भी अगर BMW कार में आपके घर में आता है तो आप उसको BMW कार से गेट खोलने के जाओगे, तो ठीक है ना सर? तो कहने का मतलब है पैसा बोलता है। और जब हम बोलते हैं कि पैसा के बारे में जो नेगेटिव फीलिंग अगर हमें आ रही है तो क्या पैसा हमारे तरफ आएगी? पैसे का मतलब लक्ष्मी से है। जब आप राइट होके वो देवी हैं, वो देवी लक्ष्मी आपको लाइफ में चाहिए, बट आप पैसे के बारे में गलत बोल रहे हो, तो क्या लक्ष्मी आपसे आना चाहेगी? हम तो कहते हैं कि हाथ का मैल जैसा है पैसा, तो ऐसे ही ना पैसे आता है और हाथ के मैल जैसा बाहर भी चला जाता है। यही तो फैक्ट है ना सर? बहुत घिनौनी चीज़ है, हाँ, ऐसे ही बोलते हैं लोग। बट एक चीज़ देख लीजिएगा, ओके, आपने कभी एक सोने को राइट टॉयलेट में भी अगर गिरा हो ना, सोना होता है सर, तो उसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती है। टॉयलेट में भी पंजा लगा के निकाल के उसकी वैल्यू कम नहीं होती है। बिल्कुल, हाँ, ठीक है ना? अगर एक बार कोई भी आदमी पतित हो गया शायद वो चीज़ खड़ा ना हो सके, बट अगर आपका सोना कहीं पे भी गिर जाए ना, वो सोने की वैल्यू, वो अपनी वैल्यू को कभी भी लॉस नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसी 3 चीज़ें, चाहे वो स्त्री हो, राइट ओके, विद्या हो और अभी पैसा हो या फिर लक्ष्मी हो, कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती। ये 3 चीज़ हमेशा क्या होती है? शुद्ध होती है, हमेशा शुद्ध होती है। स्त्री, विद्या और लक्ष्मी। अच्छा। और ये 3 चीज़ को हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। जितना ज़्यादा सम्मान करोगे, जितना ज़्यादा उनकी आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपकी लाइफ में लक्ष्मी आएगी। लोग तो बोलते हैं कि जहाँ पर सरस्वती होती है वहाँ पर लक्ष्मी नहीं जाती, और जहाँ पर लक्ष्मी जाती है वहाँ पर सरस्वती नहीं होती, क्योंकि दिखाया ऐसा पड़ता है कि जो लोग मूर्ख होते हैं उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, और जो लोग बहुत विद्वान कवि, जैसे नेपाल के कवि थे महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बहुत बड़े कवि थे, बहुत विद्वान थे, लेकिन बहुत गरीब थे। तो लोग कहते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती एक ही जगह नहीं रहती। आई डोंट नो सर। देख लीजिएगा, आपने जो एक प्रसंग निकाला, प्रसंग अपने आप में अच्छा भी है, बट एक थोड़ा सा ना हिस्ट्री को चेक करते हैं, ठीक है ना? हाँ। ओके, बहुत सारे राजा हुए हैं, बहुत सारे कवि हुए हैं, राइट ओके, तो चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे जो हिमखंड है, चाहे भारत खंड है, ओके, हम कितने उन कवियों को जानते हैं जिसने कभी पैसे के वजह से अपना बुक पब्लिश नहीं किया? नहीं, कोई भी नहीं है उनका, किसी न किसी दिन पब्लिश होके ही रहा। ओके, कहने का मतलब है हजारों कवि थे, हाँ, ठीक है ना? बट हम कितने को जानते हैं? हम किसको जानते हैं? कालिदास को जानते हैं। हाँ। हम किसको जानते हैं? जिसके पास द्रव्य था, जिसने बुक छपा पाया। अच्छा। हम किसको जानते हैं? वेद व्यास को जानते हैं, जिसके पास द्रव्य था और उन्होंने महाभारत को बाहर लेके आ पाए। हाँ। जिसके पास द्रव्य था, जिसके पास पैसा था, जिसके पास लक्ष्मी था, केवल हम उनको जानते हैं। हाँ। उनको ही जानते हैं। बिल्कुल, फैक्ट यही है। राइट।
हाँ, नेपाल के जैसे नेपाल में रामायण को जो जिन्होंने नेपाली में लिख के जन जन में पहुंचाया था, नेपाल के आदि कवि भानुभक्त, वो बहुत धनाढ्य परिवार से थे और विद्वान भी थे, इसीलिए उनको आज हम जानते हैं। लेकिन उनसे पहले भी कवि थे, लिखे होंगे उन्होंने भी कविताएं, लेकिन उनका छपा नहीं, तो हमें पता नहीं चला। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लक्ष्मी भी था, इसीलिए उनका सरस्वती बाहर आ पाई। करेक्ट। लक्ष्मी की वजह से सरस्वती को जाना लोगों ने जाना। नहीं तो देख लीजिएगा, जितने भी आज ऋषि मुनि को आप जानते हैं, जितने भी साधु सन्यासी को आप जानते हैं, उन्हीं साधु सन्यासी को जानते हैं जिसके पास लक्ष्मी था। नहीं तो हजारों योगी का जन्म थल है, बट हम कितने योगी को जानते हैं जिसके अपने आश्रम थे, जिसके अपने शिष्य थे, जिसके पास लक्ष्मी थे, धन था। हम केवल उन्हीं को जानते हैं सर, और ये फैक्ट है। अच्छा। और दूसरी चीज समझ लीजिएगा, जितने भी ऋषि मुनि थे उनके पास राजा जाते थे युद्ध करने के लिए कि हमें दक्षिणा चाहिए। जब देवताओं को राक्षस ने से वो भाग रहे थे, वो जाके उन्होंने शरण कहाँ पे लिया? ऋषि कात्यायन के आश्रम पर, ऋषि दधीचि के आश्रम पर, ऋषि उस प्रकार के ऋषियों के आश्रम पे जाके उन्होंने क्या चीज़ किया? आश्रय लिया। और जहाँ पे दैत्य भी प्रवेश नहीं कर सकते थे, तो उनका साम्राज्य कितना बड़ा होगा, तो उनकी पावर कितनी बड़ी होगी, उनके पास धन कितना होगा कि राइट ओके वो उन सेनाओं के खड़ा कर सके जो राक्षस से लड़ सकते थे। तो हम केवल उन ऋषियों को जानते हैं, हम उन मुनियों को जानते हैं, उन योगियों को जानते हैं जिसके पास लक्ष्मी थी। अदरवाइज ये हजारों योगियों का यहाँ पे राइट ओके, यहाँ पे घर घर में योगियाँ बैठते हैं, यहाँ पे घर घर में ओके, जिसके पास वो सिद्धियाँ मौजूद हैं। अभी भी आप नेपाल में जाओगे राइट ओके, ये नेपाल के वेस्ट में जाओगे, बूढ़ी मालिका के क्षेत्र में जाओगे, कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको सिद्ध नहीं मिलेगा। अच्छा। कोई भी ऐसे गांव नहीं है जहाँ पे 20-25 आपको सिद्ध ना मिले, या फिर जिसके पास पावर ना हो। तो क्या आज हम उनको जानते हैं? क्यों नहीं जानते? सरस्वती तो है, लक्ष्मी नहीं है, तभी नहीं जानते हैं। तो लक्ष्मी बहुत इम्पोर्टेंट है, बट अगेन लक्ष्मी को चलाने के लिए क्या भी चाहिए? सरस्वती भी चाहिए। सरस्वती होगी तब हम लक्ष्मी को और अच्छी तरह से चला सकते हैं, लक्ष्मी को और अच्छी तरह से बुला सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी सरस्वती जहाँ जाके डिजाइन करेगी, जहाँ जाके सृष्टि करेगी। बट हमें यही चीज़ समझाया गया है कि राइट ओके, बचपन से जैसे आपने भूत प्रेत पिशाचों की जो हमने जो कहानी बताया, जो ट्रिगर बताया, जो प्लेसिबो इफेक्ट बताया, हमें दिमाग में यही डाला गया है कि जहाँ पे सरस्वती है वहाँ पे लक्ष्मी नहीं आती। और आपको राइट ओके, बिल्कुल हमें यही बताया गया है ना। हमें यही सिखाया गया है कि लक्ष्मी उतनी अच्छी चीज़ नहीं है, लक्ष्मी बुरी चीज़ है। पैसा कलह ले आता है, पैसा ये करता है वो करता है, तो पैसा बुरा चीज़ है, पैसा का मुख काला होता है, लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं। और हम ये एक ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमारे दिमाग में लक्ष्मी की जो इम्प्रेशन है बहुत गलत बताया गया है, इसीलिए हम लक्ष्मी को सम्मान दे नहीं रहे हैं। और अगर सम्मान दे नहीं रहे हैं लेकिन पैसा चाह रहे हैं, we just want money but we don't respect money, we don't respect लक्ष्मी। और मान के चले जाइए, मैं आपका सिग्नेचर तो चाहूँ बट मैं आपको पसंद नहीं करता, तो क्या आप मुझे कुछ दोगे? Why would I? Then लक्ष्मी तो आपसे भी हजारों गुना तेज चीज़ है, क्योंकि वो आपके मन से लेके सारे के सारे चीज़ को जानती है, वो आपके पास्ट लाइफ से लेके आने वाली लाइफ तक की सारे के सारे चीज़ को जानती हैं। तो why will लक्ष्मी will come to you? लक्ष्मी आपके पास क्यों आए सर? फिर मैं एक छोटी सी कहानी के साथ यहाँ पे वो करूँगा, इसको एक्सप्लेन करूँगा। बिल्कुल। एक बहुत बड़े एक महाजन थे, उनके पास बहुत धन था, बहुत ज़्यादा संपत्ति था जी। ओके, तो हुआ क्या कि वो जहाँ कहीं पे भी जाते थे ओके, लोग उनको नमस्कार करते थे और उनके पैर छूते थे, और वो कुछ बुद्ध बताते थे, ही जस्ट murmur or something कुछ। तो एक दिन राइट एक आदमी ने उसको देखा, बोला कि कुछ तो गड़बड़ है,
जब कोई भी उनके एज पैर को छूता है तो कुछ तो बोलते हैं। अच्छा। तो सुनने के लिए राइट ओके, तो उसने छोटा सा माइक लगाया ओके, तो वहीं पे राइट ओके, और उसने सुना कि जब कभी भी कोई उनका यहाँ पे करता है तो वो बोलते थे मैं बोल दूंगा। अच्छा। मैं बोल दूंगा, मैं बता दूंगा कि आपने नमस्ते किया है। तो उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ जब वो उनका पीछा करता हुआ तो उनके घर में गया। घर में जाने के बाद उस साथ मैंने दरवाज़ा बंद किया, अपनी अलमारी खोली और अलमारी में बोला कि अलमारी का सुट्टू के सेक्रेटली बोला कि देखो आज तुम्हें 240 क्या है नमस्कार आया, नमस्कार मिला है। नमस्कार। वो आदमी को और ज़्यादा सरप्राइज हुआ। तो उसने नॉक किया तो उसने बोला कि आई मीन वहाँ पे आपने छुपाया किसको है। और जैसे ही उसने देखा कि अंदर क्या चीज़ थी, लक्ष्मी की मूर्ति थी। उस महाजन ने बोला देखो भाई 10 साल पहले तक मैं बहुत ज़्यादा गरीब था। मैं इतना गरीब था कि राइट ओके, लोग मुझे खाने भी नहीं देते थे, लोग मुझे मारते थे, लोग मुझे पागल बोलते थे, लोग मेरी जहाँ से मजाक बनाते थे, लोग मुझे नीचा मानते थे। हाँ। मैं यहीं पे था। हाँ। यहीं गांव में था। बट उस टाइम पे मेरे पास लक्ष्मी नहीं थी। आज मेरे पास लक्ष्मी है, तब लोग मेरे पास आते हैं, लोग मुझे सम्मान करते हैं, लोग मेरे पैर को टच करते हैं। वो सम्मान मेरे लिए नहीं था, मैं तो वही आदमी हूँ जो 10 साल पहले था। अभी क्या है, मेरे पास लक्ष्मी है तब लोग मुझे सम्मान करते हैं। तो सम्मान मेरे लिए नहीं था, किसके लिए था? मेरे पास जो लक्ष्मी है उसके लिए सम्मान था। और हमारी लाइफ भी है सर। मान के चलिए का जो लोग मुझे देख रहे हैं राइट, या फिर जो मुझे फॉलो करते हैं वो मेरी सम्मान नहीं कर रहे हैं। जो मेरे साथ चलने वाली जो शक्ति है उस शक्ति के सम्मान करते हैं। और उनको लगता है कि राइट उस शक्ति को सम्मान करने के लिए अगर वो मुझे नमस्कार करेंगे तो उस शक्ति को नमस्कार करें। बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा राइट ओके, वो सम्मान करने के लिए मुझे सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा राइट ओके एक चीज़ से हमेशा खिलाफ रहा हूँ कि आपकी और भगवान के बीच में, आपके और डिवाइन के बीच में कोई थर्ड पर्सन को होने की ज़रूरत हो। आपको और किसी की ज़रूरत नहीं है उसके जोड़ने के लिए। और कोई एज अ गुरु हो, चाहे गाइड हो राइट ओके, ऑब्वियसली दे कैन हेल्प यू फॉर योर जर्नी, बट वही आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं ऐसा नहीं है। बट ऑन द सेम टाइम राइट ओके, लक्ष्मी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी है तब आप फैमिली में अच्छे तरह से रह पाओगे। लक्ष्मी है तब आपके बच्चे भी आपके साथ रहेंगे। लक्ष्मी है तब आपके पेरेंट्स भी आपके साथ रहना चाहेंगे। लक्ष्मी है तब सोसाइटी भी आपको सम्मान करेगी। लक्ष्मी नहीं है तो आपको लगेगा अरे यार मैं अपने बच्चों को खिलाऊं क्या। लक्ष्मी नहीं है तो आपको बोलेगे कि मैं अपने बीवी के लिए राइट ओके जो उसके मनपसंद चीज़ें हैं मैं उसको दूं कैसे। अगर लक्ष्मी नहीं है तो अगर मेरे डैड मॉम को कुछ चीज़ हो जाता है तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा कैसे। लक्ष्मी नहीं है तो मैंने अभी तक राइट ओके जिस घर में लक्ष्मी नहीं है वहाँ पे अच्छी माहौल मैंने नहीं देखा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जहाँ पे लक्ष्मी ना होने के बावजूद भी वो अच्छे तरह से रह सकते हैं। बहुत कम है सर। बट जहाँ पे लक्ष्मी अथाह रूप में है ओके, बट हमें वही चीज़ को हाईलाइट करके दिखाया जाता है। मान के चलिए यहाँ पे ना इतना अच्छी सफ़ेद वाले, बट यहाँ पे एक छोटा सा ब्लैक कलर का दाग आ जाए ना, हमारा फोकस कहाँ पे जाता है? उसी ब्लैक कलर के दाग में जाता है। हमें ये चीज़ नहीं दिखाई देता कि ये सारे के सारे वर्ल्ड में इस प्रकार हजारों लाखों ये दाग बनाया जा सकता था जी। तो हमारा फोकस कहाँ पे गया? जो चीज़ यूनिक में गया। आपने देखा होगा सुबह से अभी तक कितने सारे लोगों को आते हुए देखा, जाते हुए देखा, बहुत सारे घरों को देखा कि आपको सब कुछ आपके चीज़ है क्या सर मेमोराइज का नहीं ना। बट एक आदमी का अगर सींग होता, अगर एक आदमी की पूँछ होती तो क्या आप उसको भूल दे? तो हमें हजारों लक्ष्मी से रिलेटेड गुड चीज़ नहीं दिखता जी। बट हम क्या करते हैं, एक उस जो डॉट था ना, केवल उस डॉट को देख लेते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का सर एक फीलिंग्स होता है। फीलिंग्स से ये होता है कि लक्ष्मी नहीं है बट आई एम वेरी काइंड, आई एम वेरी हेल्पफुल राइट ओके। मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ, मैं लोगों की सेवाएं करता हूँ। तो आपने कितने लोगों की सेवाएं की? रतन टाटा ने कितने लोगों की सेवाएं की हैं? पैसा होगा तो आप उस सेवाओं को कितने गुना ज़्यादा कर सकते थे। पैसा होगा तो राइट ओके आप कितनी स्कूल बना सकते थे। पैसा होता तो आप कितनी रास्ते को बना सकते थे। अगर पैसा होता तो राइट ओके बहुत सारे दशरथ
माँ जी को जन्मने की ज़रूरत नहीं होता था, पैसा नहीं था, तब आपको लगता है कि राइट ओके जो पैसा हाथ का मैला है, पैसा गलत है, ये चीज़ कौन, वही लोग बोलते हैं सर जिसके पास पैसा नहीं हो और जो कभी भी कमा नहीं सकते फिर। Wonderful. So this was about the concept about money. हाँ। So let's focus now about the brightest side. So okay, one thing. This is one thing that we should have positive thought, positive attitude towards money. ये बहुत अच्छा कहा आपने। फिर और उसके बाद और कुछ जोड़ना है? अभी देख लीजिएगा कि हमारे जिस वजह से लक्ष्मी हमारे घर में देखो, सबसे पहली चीज़ तो हो। हाँ, सबसे पहली चीज़ तो हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर पैसे की जगह पे अगर आपका बच्चा होता जी, सपोज मान के चले लीजिएगा, ओके, तो उस बच्चे को आप कहीं पे भी ऐसे ही रख लेते? नहीं। या फिर आपको अच्छे से सम्मान करते, या फिर कोई आके बोल देता है कि मुझे आपके बच्चे दे दो, आप ऐसे ही फेंक देते बच्चे को? नहीं। और विदाउट रीजन कि वो सेफ है या नहीं है? तो देख लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे ही मांगने के लिए आएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे ही आपके जगने के लिए आएंगे, बट अगर वो सचमुच में लक्ष्मी होती या आपकी बेटी होती तो क्या आप ऐसे ही लोगों को दे देते? नो। पहली चीज़ तो ये कि उसको उसके लिए लड़ोगे तब लक्ष्मी आपके लिए लड़ेगी। अगर आप उसको प्रोटेक्शन दोगे तभी वो भी आपके लिए प्रोटेक्शन देगी, क्योंकि लक्ष्मी है, देवी है, बेटी है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ देख लीजिएगा कि लक्ष्मी हर जगह पे है, क्योंकि ये तो ऊर्जा है, ओके। और जब तक ऊर्जा को आपको लगेगा कि जो देवी है, ओके, हमें यहाँ पे लक्ष्मी का मतलब नारायण से भी है, लक्ष्मी का मतलब शक्ति से भी है, राइट, ओके। हम यही बोलते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। कहने का मतलब ये ऊर्जा रूपी स्वरूप है, हम जिसके माध्यम से आज बोल पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, बुद्धि विद्या से लेके जो श्रद्धा है, वो सारे के सारे क्या है, लक्ष्मी के डिफरेंट स्वरूप से। कहने का मतलब है अगर आपको लगता है कि लक्ष्मी की जो मात्रा बहुत कम है, अभी आप गलत कर रहे हो। और आपको लगेगा अगर हर जगह पे लक्ष्मी है, आपको लक्ष्मी आसानी से मिल जाती है, तो जिस दिन आपके अंदर ये सोच आ गया उस दिन अभी लक्ष्मी आपकी लाइफ में आना शुरू करेगी। अच्छा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें एक छोटी सी वो चीज़ मेडिटेशन है। मेडिटेशन ऐसा है कि जब आप आंखें बंद करते हो, राइट, ओके, अभी उस चीज़ के बारे में आप कल्पना करो जो यूनिवर्स ने आपको एज अ फ्री में दिया हुआ है, और वो यहाँ पे जितना आप यूज़ करो उस, राइट, ओके, जितना ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है ना, तो फिर भी वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे यूनिवर्स ने हमें क्या दिया, पानी दिया है या फिर हवा दिया है, आप जितना भी यूज़ कर रहे हो, राइट, ओके, आप उसको बचाने के बारे में सोचते नहीं हो, आप बस लेते हो और फेंक देते हो, लेते हो और फेंक देते हो, लेते हो और फेंक देते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप, राइट, ओके, तो उसको संभालने की ज़रूरत नहीं है, और आपको पता है कि यहाँ पे जितना हवा है, राइट, ओके, उतना हवा आपको मिलेगा। एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपन टू द लक्ष्मी ऑल्सो। अगर आप उसी तरीके से इस फीलिंग को, ओके, इफ़ यू कैन रिप्लेस इट, अगर आप उस फीलिंग को रिप्लेस कर सकते हो कि आपने ले लिया कि यहाँ पे हवा है, हवा आप बस ले रहे हो, पर आपको, राइट, ओके, फिक्र नहीं है कि आपको, राइट, ओके, इतना ही हवा छोड़ना है, बस आप छोड़ देते हो, क्योंकि आपको पता है, राइट, ओके, छोड़ने के बाद भी अथाह मात्रा में यहाँ पे क्या हवा है, और वो यूनिवर्स आपके लिए फ्री में दे रहा है। तो आप लेते हो, छोड़ देते हो, और आपको कहीं पे भी डर नहीं है, फियर नहीं है कि अभी वहाँ पे नहीं मिलेगा, है, क्योंकि आपको जितना चाहिए उतना है। ऐसे ही फीलिंग के साथ 1 मिनट 2 मिनट आपने फील किया कि हर जगह पे, राइट, ऑक्सीजन है, हर जगह पे वो हवा है, बस आप ले रहे हो, दे रहे। अभी रिप्लेस दिस ईयर विद द गोल्ड, मनी, और सो वट एवर द थिंग्स। क्या होगा कि वो भी यूनिवर्स आपको फ्री में मिल रहा है, फ्री में जा रहा है, फ्री में मिल रहा है, फ्री में जा रहा है, और जितना चाहो आप उसका यूज़ कर सकते हो, और वो केवल आपका है। उस फीलिंग जिस दिन आने लग जाएगी, अब आप फियर से ऊपर उठ गए। और यहाँ पे फाइनली आपने देखा होगा एक लाइफ में एक चीज़ अजीब सी होती है, जिस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा सिर देते हैं, आप भागते हो, कभी नहीं मिलता, और जिस दिन आप छोड़ देते हो उस दिन आपके सामने आ जाता है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है, ओके, क्योंकि आपने क्रेविंग किया, ओके, तो इसका मतलब ये है कि
अगर आप एक बिल्ली के पीछे भाग रहे हो तो बिल्ली आपके पास कभी भी नहीं आएगी, बट जो बिल्ली को चाहिए वो अगर आपके पास है तो बिल्ली खुद से आपके पास आ जाएगी। तो लक्ष्मी को क्या चाहिए? वो उसको चाहिए कि आप क्रेविंग नहीं कर रहे हो, उसको क्या चाहिए कि आप संतुष्टि कर रहे हो। आपको पता है कि एविडेंस है लक्ष्मी कभी भी, और उसको क्या चाहिए कि आप लक्ष्मी से प्यार करते हो। प्यार करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने कभी लक्ष्मी को प्यार किया है उस सम्मान के साथ। देख लीजिएगा, बहुत सारे लोगों के सिरहाने के नीचे रखा हुआ है, बहुत सारे लोगों के राइट ओके जो पैसा है ना ओके कहीं पे तोड़ा मोड़ा से लेके कहीं पे भी फेंक देते हैं, हाँ वहीं पे डॉलर कहीं पे फेंक देते हैं। क्या आपने सचमुच में लक्ष्मी को सम्मान दिया है? बट एक देख लीजिएगा जिसके पास लक्ष्मी है वो कभी भी उस तरीके की हरकत नहीं करता। वो 1 रुपया देने के लिए भी राइट कितने सम्मान के साथ है। तो हमें समझना ज़रूरी है कि यस लक्ष्मी आराम से आ सकती है और लक्ष्मी हमें प्यार करती है और हमें भी उनको प्यार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो हम लक्ष्मी के संबंध में संवाद कर रहे थे। वुड यू लाइक टू एड समथिंग अबाउट श्री यंत्र इफ़ यू वांट, बिकॉज हम देखते हैं कि इंडियन टेलीविज़न में श्री यंत्र और जगाया हुआ जागृत किया हुआ श्री यंत्र का बिजनेस बहुत चलता रहता है। तो इज देयर समथिंग दैट वी कैन डू विथ श्री यंत्र? श्री यंत्र को पूजा करके, जैसे लक्ष्मी पूजा आता है, लक्ष्मी पूजा में हम विशेष करके लक्ष्मी की आराधना पूजा करते हैं, वैसे श्री यंत्र को स्थापित करके उसके कुछ विधियां करके भी कुछ होता है? एब्सोल्युटली। ये चीज़ जो आपने बोला अभी, बिजनेस करना एक अच्छी चीज़ है सर, बट वो श्री यंत्र लेके कितने लोगों की लाइफ अच्छी हुई है, कितने लोगों के सचमुच में लाइफ परिवर्तन हुई है। तो मैंने अभी भी बोला जब तक आपका अपना थॉट प्रोसेस, जब तक आपका माइंडसेट ठीक नहीं होगा, जब तक आप अपने राइट ओके मंत्रों से ज़्यादा कर्मों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करोगे, ओके जब तक सब कुछ होने के बाद भी अगर आपके भाग्य में है तब भी अगर आप कर्म नहीं करोगे तो क्या लक्ष्मी आपके लाइफ में आएंगी, श्री आपके लाइफ में आएंगी। श्री के लिए, स्त्री प्राप्त करने के लिए श्री के सबसे बड़े श्रीधर कौन है? श्री हरि विष्णु, ठीक है ना? ओके करेक्ट ना सर? ओके तो जब हम तो विष्णु जी श्री के साथ कहाँ पे रहते हैं? वैकुंठ में रहते हैं क्या? नहीं, क्षीर सागर के नीचे रहते हैं। लोग तो उनका कहाँ पे वैकुंठ है, रहते कहाँ पे? क्षीर सागर के नीचे। कहाँ पे? आइसोलेशन में। वैकुंठ उनके लिए क्या था? कंफर्ट जोन था, ठीक है ना? समझ लीजिएगा, अगर लक्ष्मी को प्राप्त करना है, श्री को प्राप्त करना है, पहले से तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। समुद्र के बीच में बहुत सारे शार्क्स होते हैं, बहुत सारे व्हेल्स होते हैं, और वो भी कहीं पे? नागों के बीच में। देख लीजिए, शत्रुओं के बीच में भी अगर आप अपने आप को कामली कंफर्ट जोन से निकलते हुए राइट ओके एक ऊर्जा के साथ अगर आप राइट ओके बाहर निकलते हो, जहाँ पे आप संघर्ष करने के लिए रेडी हो, बहुत सारे के आपके पास विषम परिस्थितियाँ हैं, फिर भी आप अपने आप को शांत करके बैठ सकते हो, तब लक्ष्मी आपके लाइफ में आ सकती है। बट क्या कितने लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन से निकलते हुए कि उनको सचमुच में लक्ष्मी चाहिए? कितने लोग कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हैं? राइट, वो कंफर्ट जोन से निकल सकते हैं? बहुत कम। उनको क्या चाहिए? वी वांट इजी मनी, राइट ओके। अभी तक अगर आपने देखा होगा कि कितने लोगों को इजी मनी मिला है? बहुत कम। बट जिसने मेहनत किया है, मेहनत का फल आपको मिलेगा। तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। बट दूसरी चीज़ अगेन ओके, तो पैसा कहाँ से आता है? अगर कहीं से मुझे पैसा आ रहा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? मुझे लोगों की जेब से आ रही है, दूसरी के जेब से, बिल्कुल ठीक है ना? और ये फैक्ट है। ओके, किसी के जेब से घटेगा तभी यहाँ पड़ेगा, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है, जब पहली बार लक्ष्मी को बुलाया गया था ओके, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी और अमृत साथ में आया था। तो लक्ष्मी को निकालने के लिए क्या चाहिए? ट्रेडिंग चाहिए, मंथन चाहिए, आपको कुछ देना पड़ेगा, वहाँ से कुछ लेना पड़ेगा, लेन देन चाहिए, ठीक है ना? तो इसको हमारे भाषा में कैसे बोलते? समुद्र मंथन का जो हुआ था, अगर वो लेन देन अच्छा नहीं हुआ तो क्या निकलेगा? हलाहल निकलेगी। लेन देन अच्छा हुआ तो अमृत भी निकलेगा,
और लेन देन अच्छा हुआ तो वहाँ से कैसे निकलेगी लक्ष्मी को, तो वहाँ निकलना ही है। बट सवाल बस यहाँ पे आती है कि कोई अपने जेब से पैसा निकाल को आपको क्यों दे? वाई शुड यू, राइट, ओके, टेक द मनी आउट ऑफ योर पॉकेट एंड गिव दैट मनी टू मी until and unless I create some value in your life. जब तक मैं आपके लाइफ में, राइट, ओके, कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करता तब तक आप मुझे, राइट, ओके, अपने जेब से पैसा निकाल के नहीं दोगे। राइट। तो आज आई मीन सब लोगों के पास अगर ये चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, इसका मतलब है उनके पास इंटरनेट तो है, और इंटरनेट में अथाह नॉलेज है, अथाह क्या क्या है वहाँ पे विजडम है, और अथाह क्या है रिसोर्सेस है। आप उसका यूज़ करते हुए लोगों के लाइफ में आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। अगर आप, राइट, ओके, दूसरे के लाइफ में वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे, कोई भी आपको पैसा नहीं देगा। वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी इसलिए हो सकता है कि जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, शेषनाग रूपी, राइट, ओके, विषम परिस्थितियाँ आपके सामने हैं, फिर भी आपको शांत वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, तभी लक्ष्मी आपके पास आएगी। And what about the श्रीयंत्र and स्थापना ऑफ श्रीयंत्र? अभी देख लीजिएगा, जहाँ तक उसकी सवाल है, जब उसकी बात आती है, श्रीयंत्र की बात आती है, ये ऑब्वियसली अगर किसी के पास सिद्ध श्रीयंत्र होगा, अच्छा, ओके, तो उससे बहुत ज़्यादा पावर आपके लाइफ में आएगी और लक्ष्मी आपके लाइफ में कभी भी टूटेगी नहीं। बट एक चीज़, राइट, ओके, जो श्रीयंत्र हम देखते हैं उसका एग्जैक्टली उसका रेप्लिका कहाँ पे? हमारे शरीर के अंदर भी है। ओह रियली? हाँ जी, ओके, क्योंकि जो श्रीयंत्र में जितनी भी देवियाँ हैं, ओके, वो देवियों की पूजा अगर आप अपने अंदर के श्रीयंत्र में करते हो तो फाइनली वो बाहर का श्रीयंत्र कुछ, राइट, ओके, आप एज अ हेल्प कर सकता है। तो जब वो भाव, राइट, ओके, उस देवियों की जो एज अ भाव है, या फिर उनकी आपने अगर सचमुच में पूजा किया, तभी वो फाइनली वो आपके अंदर जागृत होगी, तभी वो चीज़ों को खींचेगी अपनी तरफ। कहने का मतलब देख लीजिएगा, अगर मैं कहीं पे भी जाऊँ, ओके, क्योंकि वो श्रीयंत्र में अपने अंदर अगर वो लेके चल रहा हूँ, सपोज मैं कहीं पे भी जाऊँ, वहाँ पे मैं अगर खड़ा हूँ तो वहाँ पे कोई ना कोई मुझे, ओके, वहाँ पे मुझे पैसा मिलेगा, क्योंकि अभी उसको एज अ वो शक्ति है, क्योंकि वो तो ऊर्जा है, और वो ऊर्जा हैंडल कहाँ पे कर सकते हैं? आपके अंदर कर सकते हैं आप। और हमारे शरीर में ऐसा आई मीन कोई भी चक्र नहीं है, कोई भी यंत्र ऐसा नहीं है कि जो हमारे शरीर के अंदर ना हो, हमारे, राइट, ओके, उस आत्मा में ना हो। क्योंकि बाहर का श्रीयंत्र कभी भी ख़त्म हो सकता है, बाहर का श्रीयंत्र कभी भी टूट सकता है, बट आपके अंदर का श्रीयंत्र अगर आपने जिस दिन जगाया, तो इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं सर, जहाँ कहीं भी जाते हैं ना, उनको लक्ष्मी आती है, और जिसके अंदर श्रीयंत्र जहाँ कहीं भी जाए वो अंडर ही खाते हैं। हाँ। तो उनको बाहर के श्रीयंत्र से लेना देना कुछ भी नहीं है। हमें जाना कहाँ पे? अपने अंदर का श्रीयंत्र, हमें जाना कहाँ पे? अपने अंदर का ब्रह्मांड। क्या हम, ओके, बाहर के ब्रह्मांड के जो शक्ति को संचालन करती है, क्या उस देवी को जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं। इतना बड़ा, राइट, ओके, पृथ्वी है, हम उसके बारे में इतना भी नॉलेज नहीं रखते। इतना बड़ा सोलर सिस्टम है, उसके बारे में इतनी भी नॉलेज नहीं रखते। इतना बड़ा, राइट, ओके, मिल्की वे गैलेक्सी, हम इतने भी नॉलेज नहीं रख सकते। तो उसको संचालन करने के बारे में जान ले, ये हमारे लिए पॉसिबल है नहीं। हम कल्पना कर सकते कि हम उसको जान रहे हैं, या फिर अगर वही ऊर्जा आपके अंदर है तो आप उस ऊर्जा को जान सकते हो। अगर आप मान के चलिएगा, ओके, अगर उस चीज़ को अगर आप नहीं मानते हो, अगर यहाँ पे सामने सूरज दिख रहा है आपको, जब एक बार, दो बार, 10 बार आके 10 सेकेंड के लिए अगर आप उस सूरज को देखते हो, आंखें बंद करते हो, तो आपको जो सूरज अंदर दिखेगा वो सूरज की प्रभाव आपके न्यूरॉन्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही, राइट, ओके, जब आप रेगुलरली रूप से बाहरी श्रीयंत्र के ऊपर पूजा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पे वो भाव कहाँ पे जागृत हो रहे हैं? आपके अंदर भी जागृत हो रहे हैं। आपके अंदर का जब वो श्रीयंत्र जागने लगेगा, फाइनली आप जहाँ कहीं पे जाओगे आपके साथ लक्ष्मी चलेगी। बातें हैं। दूसरी चीज़, ऑन द सेम टाइम, राइट, ओके, श्रीयंत्र को अगर आप एज अ अंदरी रूप में कल्पना करना बहुत सारे लोगों के लिए क्या चीज़ हो सकती है? डिफ़िकल्टीज हो सकती है।
तो अभी स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं, बाहर से करते हैं। तो मैंने इसलिए जानबूझ के ये चीज़ बोला, कितने योगी को आपने ऐसा देखा होगा कि जो श्रीयंत्र साथ में लेके चल रहे हैं सर, कितने सन्यासी को आपने ऐसा देखा होगा जो सचमुच में साथ में श्रीयंत्र लेके चल रहे हैं। अगर बाहरी के रूप की श्रीयंत्र सचमुच में जरूरत होता तो वो उस चीज को लेके चलते ना। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी कल्पना या फिर उसकी विजुअलाइजेशन से लेके उसकी जो क्रिया नहीं जानती है, इसके लिए कि वो राइट ओके, जब वो सामने एक स्ट्रक्चर हो तब वो स्ट्रक्चर को देख के अपने आप को कनेक्ट ज़्यादा हमें आसानी से कर सकते हैं, तब इसलिए वो बाहर का संरचना बनाया गया है। तो इसलिए जब आप ओम की उच्चारण करते हो, अभी जो ऐसे श्रीयंत्र का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और राइट ओके शायद जर्मनी के लैब में ये चीज़ शोध हुआ था कि जब आप एज अ ओम की उच्चारण करते हो तब इसकी जो एज अ वाइब्रेशन है एग्जैक्टली जो एज अ श्रीयंत्र के जो एज अ डायग्राम है उसी डायग्राम से के हिसाब से चलता है। अच्छा, तो जब आप उस प्रकार के मंत्रों की या फिर उस प्रकार की राइट फ्रीक्वेंसी की या फिर उस प्रकार के वाइब्रेशन के उच्चारण करते हो, वही फीलिंग्स वही रेप्लिका कहाँ पे क्रिएट होते हैं, आपके शरीर के अंदर क्रिएट होता है। बट अगेन मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर, मान के चल लीजिएगा आपने बहुत ज़्यादा खाना खा के आए हो, ओके, आपका पेट भरा हुआ है, अगर मैं आपके सामने 56 भोग भी लगा दूँ कि आपको इंटरेस्ट रहेगा? नहीं। बट अगर आप भूखे हो, सूखा हुआ आंवला भी अगर वहीं पे है, एक छोटा सा राइट ओके किसी का राइट ओके खाया हुआ चबा हुआ रोटी भी वहाँ पे है, तो आपकी नज़र जाएगी और आप उसको खाने के लिए लालच हो। तो श्री को पाना है, लक्ष्मी को पाना है, तो आपके अंदर भूख भी होना चाहिए कि हाँ मुझे चाहिए और उसकी ज़रूरत है। तो कहीं पे छुपा हुआ अपॉर्चुनिटी भी आपको दिख जाएगा। भूख नहीं है तो सामने वाला 56 भूख भी आपके सामने आ जाए, अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आ जाए, फिर भी आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या, बहुत सारे देवी देवताओं ने श्रीयंत्र की पूजा किया, बहुत सारे देवी देवताओं ने लक्ष्मी की पूजा किया। तो कितने साल उन्होंने तपस्या किया होगा लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए। तपस्या का मतलब क्या है? तप करना, राइट ओके। तप का मतलब क्या है? जो आपके पास नहीं है उस क्वालिटी को डेवलप करना। तो जैसे ही हम उसे बोलते हैं तपस्या बोलते हैं, ठंडी है तो बर्फ़ के में जाके साधना करते थे, गर्मी है तो मरुभूमि में जाके साधना करते थे, गर्मी है तो आग के बीच में जाके अपने आप को तपाते हुए। यही था ना जो हमारा कंसेप्ट है। कहने का मतलब जो आपके अंदर क्वालिटी पहले से विद्यमान नहीं है, उस क्वालिटी को बनाने के लिए आपको क्या लगेगा? समय लगेगा, टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने स्टार्ट कर लिया यार कल से आपके लाइफ में मैजिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, समय लगेगा। पहले क्या चीज़ होता था? श्री साधना 16 साल का होता था। 16 साल की साधना, क्योंकि आपको बाला त्रिपुर सुंदरी से स्टार्ट हो के ओके महा त्रिपुर सुंदरी 16 मतलब 16 तक जाते हुए श्री विद्या खत्म होता था। यार एक बच्चे को जब 1 साल का 2 साल को एक बीज मंत्र दिया जाता था 1 साल में। अच्छा। दूसरी ईयर में 2 बीज मंत्र, तीसरे साल में 3 बीज मंत्र, चौथे साल में 4 बीज मंत्र, ऐसे करते करते 16 साल में आपका क्या चीज़ मिलता था? 16 का मंत्र मिलता था। तो कहने का मतलब आप जैसे जैसे ग्रोथ हो रहे हो, देवी भी आपके साथ ग्रोथ होती थी। तभी आपको लगता था कि यस श्री आपके साथ चल रही है, देवी आपके साथ चल रही है, क्योंकि आपने 16 साल तक क्या चीज़ किया? तपस्या किया, साधना किया है। बट कितने लोग आज आप देखते हो जिसने 16 साल की साधना किया होगा? हमें क्या चाहिए? 2 मिनट में इंस्टेंट नूडल्स है? ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। हाँ, एक टीवी में दिखाने के लिए, फेसबुक में दिखाने के लिए, यूट्यूब वगैरह में दिखाने के लिए, और यही वो लोग दिखाते जिसके पास लक्ष्मी नहीं है, जिसके पास महा त्रिपुर सुंदरी नहीं है। वंडरफुल। The Secrets of Life with Subhas Agam.